हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब जीरो टूबर। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लाते हैं और अभी फिलहाल में सीटी के पेपर को देखते हुए हमने चालू की है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिना समय गंवाए चालू करते हैं राजस्थान के मेले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको बताना है गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन अगर गुलाबी की जगह आपसे पूछे गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तो वह है जयपुर की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोनों में अंतर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटी तीज कब मनाई जाती है? आपको बता दें कि छोटी तीज की जो अन्य नाम है वो अन्य नाम नहीं है, लेकिन बड़ी तीज के कई अन्य नाम है, जैसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज इत्यादि। यहाँ पर पूछा आपसे छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आपको बताना गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। फटाफट रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार पर नेवले की पूजा की जाती है? आप बताना नेवले, जो देसी भाषा में नौड़ बोलते हैं, उसकी पूजा कब की जाती है? तो रक्षाबंधन, आपको पता है कि रक्षाबंधन का वो सावन चल रहा है, तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को, सॉरी श्रावण में। उसके बाद गुरु पूर्णिमा मैंने बताया आपको कि आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है किस त्योहार को नेवली की पूजा की जाती है? तो किस त्योहार को? निद्रा नवमी को। ठीक है, निद्रा नवमी को नेवली की पूजा की जाती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको बताना पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पत्थरमार होली जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर। तो पत्थरमार होली कहाँ की है? बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह है चौहाटन, और चौहाटन एक अन्य चीज़ के लिए फेमस हो रहा है, वो है गोंद के लिए। ठीक है, गोंद के लिए फेमस है चौहाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होली कब मनाई जाती है? आपको बताना होली कब मनाई जाती है। तो होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं होली संबंधित महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन। तो पत्थरमार होली मैंने आपको बता दी, बाड़मेर चौहाटन की प्रसिद्ध है। कोडामार होली, आपको ध्यान रखना, कोडामार होली भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद है अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद है गोबर के कंडों की होली, जिसको देसी भाषा में ऊपड़े बोलते हैं या छाना बोलते हैं। तो गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोबर कंडों की होली यह है गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार पूछते हैं। और एक नेक्स्ट और है होली संबंधित कि डोलचीमार होली। कौन सी? डोलचीमार होली है वह है बीकानेर की, और बीकानेर में भी मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति द्वारा की जाती है। ठीक है, डोलचीमार होली। मैंने आपको कम से कम 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और है लठमार होली। यह है श्री महावीर जी करौली। ठीक है, और करौली में ही केला माता का मंदिर है। चलें नेक्स्ट की ओर। हम क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन मैं आपको इतने क्वेश्चन बता दूंगा कम से कम 50 के आसपास। अगला देखो, उत्तर बता भी दिया मैंने। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की है? महावीर जी करौली की। ठीक है, और धौलपुर में क्या है? सैंपऊ महादेव जी का मंदिर। ठीक है, धौलपुर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो है सैंपऊ महादेव जी का मंदिर धौलपुर, और एक है बीबी जरीना का मकबरा। ठीक है, बीबी जरीना का मकबरा, ये भी कहाँ पर? धौलपुर में। उसके बाद अलवर सी का देखते हैं। अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। अलवर में पांडुपोल भर्तृहरि जी है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बड़ी तीज के अन्य नाम क्या है? आपको बताना बड़ी तीज है उसका अन्य नाम। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है और ऐसे पेपर में होती है। यहाँ पर हमने नहीं पर तो ध्यान नहीं दिया, तो पढ़ते हैं बड़ी तीज का अन्य नाम
से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो बड़ी तीज से संबंधित नहीं है। तो देखो, बड़ी तीज को सातोड़ी तीज कहते हैं, ठीक है। बड़ी तीज को बड़ी तीज भी बोलते हैं, और बड़ी तीज को बुद्धि तीज नहीं बोलते हैं, बुद्धि तीज तो बोलते हैं, बुद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या, बुद्ध तीज, ये डी ऑप्शन गलत होगा, बुद्ध तीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीराबाई का संबंध है, आपको बताना मीराबाई का संबंध किस जिले से है। तो जिन्होंने भी अगर ये ऊपर ऊपर से पढ़ा हो मीराबाई के संबंध में, तो उसका संबंध तुरंत बताएंगे कहाँ पर है, पाली से। तो मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा, पाली, ठीक है, जैतारण, ये स्थान है जैतारण, पाली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरसिंह मायरो किसकी प्रसिद्ध कृति है, आपको बताना है। आजकल राजस्थान में ट्रेंड में है क्वेश्चन के इतिहास के, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं उनसे पूछा जाता है बार बार कृतियों के बारे में। तो लक्ष्मी मायरो किसकी है, यह है मीराबाई की, संत मीराबाई की कृति है, नरसिंह मायरो, ठीक है, सॉरी नरसिंह मायरो, ठीक है, मीराबाई की। नेक्स्ट है, मीराबाई का बचपन का नाम क्या था, आपको बताना मीराबाई का जो बचपन का नाम है क्या था। तो क्या था, पेमल, ठीक है, मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक है, आपको पता ना रामानंद संप्रदाय है उसके प्रमुख संस्थापक कौन है। तो नाम से पता लग जाएगा, रामानंद यानी कि रामानंद जी, ठीक है, रामानंद संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक है रामानंद जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मथुराधीश जी का मंदिर स्थित है, आपको बताना मथुराधीश जी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, अलवर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर। तो आपको बताना मथुराधीश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह है कोटा में, ठीक है। और मथुराधीश जी का एक अलग मंदिर और है, उसके बारे में आपको कमेंट में बताना वो कहाँ पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है, आपको बताना। जो संत जाम्बो जी है जिन्होंने 29 नियमों की रचना की, और वे विष्णु समाज के प्रमुख लोक देवता हैं जाम्बो जी। तो आपको बताना जाम्बो जी किसके अवतार हैं। तो किसके, विष्णु भगवान के, ठीक है, विष्णु भगवान के। जाम्बो जी किसके, विष्णु भगवान के अवतार हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत जाम्बो जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई। निर्वाण का अर्थ है कि निर्वाण, मृत्यु नहीं बोल सकते क्योंकि लोक देवता है, तो निर्वाण यानी कि जो उन्होंने अंतिम समय अपना कहाँ पर देह त्यागा। तो जाम्बो जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई, आपको बताना है। तो यह स्थान है लालासर, बीकानेर। देखो इसमें भी कन्फ्यूजन है, लालासर दौसा नहीं है, लालासर बीकानेर है, ठीक है, लालासर बीकानेर संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला धागा किस संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक है, आपको बताना है। काला धागा, आजकल प्रश्न डिटेल से पूछने लग गया है बोर्ड, तो आपको बताना है काला धागा किस संप्रदाय का प्रतीक है। तो यह है जसनाती संप्रदाय, ठीक है। विष्णु संप्रदाय का संबंध किसने से है, तो यह है जाम्बो जी से, जबकि जसनाथ जी का जसनाथ जी है जो इसका संबंध है काले धागे से, ठीक है। और मैं जसनाथ जी के बारे में आपको बता दूं, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में 1482 में हुआ था, तथा जसनाथ जी ने लगभग 36 नियमों की रचना की थी, ठीक है, 36 नियम बनाए थे, और जबकि जाम्बो जी ने 29 नियम बनाए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण संप्रदाय की पीठ नहीं है, आपको बताना। जो रामकृष्ण संप्रदाय है राजस्थान में उसकी प्रमुख पीठ नहीं है। तो रामकृष्ण संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठ हैं, इनमें से बताना कौन सी पीठ नहीं है। तो पहली देखो रैण नागौर में स्थित है, यह रामकृष्ण संप्रदाय की पीठ है। सिंगथल बीकानेर में भी है। फलौदी जोधपुर में नहीं है, फलौदी जोधपुर में नहीं है, ठीक है। खेड़ापा जोधपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर होगा सी। तीनों ए, बी और डी ये रामकृष्ण संप्रदाय से संबंधित प्रमुख पीठ है, ठीक है, जबकि सी है जो फलौदी यह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना आपको फलौदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवलदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है, आपको बताना। नवलदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है। तो नवलदास जी के बारे में आपको बताना। 4 ऑप्शन दिया आपको, निष्कलंप संप्रदाय, नवल संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नवलदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है।
तो नाम से ही आपको अनुभव हो रहा है कि नवल दास जी का संबंध नवल संप्रदाय से है। और मैं आपको बता दूं जो राजस्थान में नवल संप्रदाय की पीठ हैं, प्रमुख पीठ जोधपुर में है तथा इसका एक मंदिर नागौर में स्थित है। इसके बारे में राजस्थान से लगभग 3 क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैंने आपको यहीं पे बता दिए। इसकी प्रमुख पीठ जोधपुर या नागौर, जोधपुर में है तथा एक मंदिर नागौर में स्थित है, ठीक है। और ये नवल संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव पशु मेला किस स्थान का प्रसिद्ध है? आपको बताना बलदेव पशु मेला। तो राजस्थान में पशु मेलों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलदेव पशु मेला, तो बलदेव पशु मेले का संबंध कहाँ से? नागौर से, ठीक है। बलदेव पशु मेला नागौर का प्रसिद्ध है। जबकि लूणियावास का कौन सा है? गधों का मेला, जो जयपुर में स्थित है, लूणियावास गधों का मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आज अपने क्वेश्चन होते पूरे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आपको कुछ कमी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं नीचे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए दे रखे हैं, देख लेते हैं फटाफट। एक तरफ जिले दे रखे हैं, एक तरफ त्योहार या मेले, ठीक है। तो अलवर में पांडुपुल मेला, जगन्नाथ जी का मेला और नारायणी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। उसके बाद भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है। उसके बाद गरुड़ मेला भरतपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जयपुर में शीतलाष्टमी मेला लगता है, जिसको मेला लगता है बासोड़ा को लगता है, ठीक है। और आपको कमेंट बताना बासोड़ा कब मनाया जाता है। उसके बाद जयपुर में बाणगंगा मेला लगता है, हाथी महोत्सव, गणगौर महोत्सव, ये सभी जयपुर के प्रसिद्ध है। दौसा मेहंदीपुर बालाजी दौसा में स्थित है। उसके बाद आबानेरी मेला दौसा में लगता है। उसके बाद सीकर में खाटू श्याम जी का मेला और जीन माता का मेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।